हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, जो 2024 में जो एग्जाम जो हुआ था, जो बदलते हुए पैटर्न पे एग्जाम हुआ था, उसी के आधार पे इसमें क्वेश्चन दिए गए। इस वजह से सेट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हूबहू एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं सेट नंबर 8, जो कि इससे पहले 1 से 7 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे चल जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जो कि यह जो इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है। सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जो दिया गया इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आपको मैथ का क्वेश्चन दिया गया। तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन। जो कि हिंदी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें जो गलत जो दिया गया उसका चयन करना है। तो देखते हैं पहले, चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना है। तो यह जो दिया गया पहला ही गलत दिया गया। तो अगले दे, चाहे जैसा भी हो, जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना है, जो कि सही है। अगले दे, चाहे जैसे हो तुमको वहां जाना है, ये भी सही है। चाहे जैसे भी हो तुमको वहां जाना है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना, तो इसमें पहला गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उत्कर्ष जो होता है इसका विलोम शब्द जो जगह अपकर्ष होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो। तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इसके लिए एक शब्द के रूप में अनाक्रांत उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अनंत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अनंत, जो कि अनंत का प्रवाची शब्द जो होता है असीम होता है, या ईश्वर होता है, या भगवान होता है। तो यहाँ जो दिया गया या भगवान दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मोहन वहां पढ़ता है, वाक्य में वहां क्या है। तो मोहन वहां पढ़ता है, जो वहां जो शब्द जो है, यह जो होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है, यानी चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन बताना है। तो यहाँ मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन देख लेते हैं। दे वेयर हैरिफाइड डैश द साइट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि फाइंड आउट द ईरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें ईरर पार्ट बताना है। तो दिया है कि ही वाज लुकिंग इम्पेशेंट एट द अनवांटेड विजिटर हु शोड नो साइन और लिविंग द रूम। तो इसमें जो गलत जो दिया गया है, इसमें गलत दिया गया कि यहाँ जो हो जाएगा दिया गया कि एट द अनवांटेड विजिटर, जो कि यह गलत दिया गया है। जो कि इसका गलत वाला ही बताना था, तो इसका 2 नंबर में गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये इसका जो हो जाएगा विथ द अनवांटेड विजिटर होगा, जो कि यहाँ गलत दिया गया है। आगे देखते हैं जो दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दिया गया कि दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एनाटोमी फॉर, इसमें अपोजिट बताना। तो दिया है कि सेपरेट, जो कि सेपरेट का अर्थ होता है पृथक करना या अलग करना होता है। जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह हो जाएगा एम्बलेगमेंट हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ, यहाँ बताना है प्रवाची बताना है। तो दिया है बूफ, जो कि बूफ का अर्थ होता है पांडु होता है। जो कि इसका जो हो जाएगा इन फ्यूचर इस 2 नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, उत्तरा मेरूर शिलालेख से किसकी प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यह उत्तरा मेरूर शिलालेख जो है, यह जो जानकारी जो मिलता है यह चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जो कि इसका जो निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण जो है प्रतांग सुंदरा चोल के द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में क्या था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया था, इसका उद्देश्य जो था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ अस्पष्ट दोषों को दूर करना था। तो यह जो था एक नियामिक अधिनियम था, नियम को यह दूर करने जो दोष था उसे दूर करने का यह था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यानी कि ए और ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहले दे वह ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जो कि सही है। अगले दे वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, जो कि ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया था, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता किए थे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। यह जो लेखांकन जो प्रणाली जो है, यह जो वर्गीकृत जो किया जाता है वह आय में, उत्पाद में और व्यय में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। यहाँ दिया गया कि अनिवार्य बचत, जो कि अनिवार्य बचत उस स्थिति को निरूपित करता है जब उपभोक्ता अपने प्रयोजन आय से कम खर्च करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा कीमतों की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं प्रत्येक। तो यह जो 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में, इसका 2 वर्ष बाद इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल जो होता है, या जो चुने जो जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितना है। तो अधिकतम जो है 250 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में जो है 245 है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय करता है, सॉरी व्यय नहीं है। बताना आपको कि माल और सेवाओं पर निवेश व्यय इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं पहला जो देख, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार, जो कि है। अगले दिन मकान की खरीद, जो कि मकान की खरीद का निवेश जो होता है, या इसका निवेश और व्यय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जाता है, इस वजह से इसका नहीं किया जाता है। अगले दिन मशीनरी की खरीदार, जो कि भी सही है। अगले दिन कारोबारी माल सूची की वृद्धि, जो कि ये भी सही है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके। तो नंदलाल बोस जो प्रसिद्ध जो थे, यह जो थे चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध हैं। जो कि यह जो है अरविंद नाथ टैगोर के शिष्य जो नंदलाल बोस जो थे, एक बंगाल में यह बंगाली चित्रकार थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये भारतीय संसद के संयुक्त सत्र क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त सत्र को बुलाया किसके द्वारा जाता है। तो संयुक्त सत्र को बुलाया जो जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि ITCZ जो है यह क्या है। यह जो होता है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता के द्वारा संचित धन जो कि निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है। यह जो किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता के द्वारा संचित धन जो निष्क्रिय का या आय वेग जो होता है वह बराबर जो होता है वह 0 के बराबर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। यह जो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जो यह आंदोलन जो सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध जो देखा था, यह जो हो जाएगा, यह इसका आंसर तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, ये है कि प्रकृति के एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित, जो कि यह दोनों रूप जो है इसे दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र जो होता है
इसे जो है स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जो कि 24 नंबर क्वेश्चन दिए कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ बताना है आपको विभ्रंश घाटी में बहने वाली इसमें से कौन सी नदी है। तो यहाँ दिया कावेरी दिया गया, ताप्ती दिया गया, नर्मदा दिया और कृष्णा दिया गया है। तो इसमें जो है नर्मदा नदी जो है वो विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भू प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। तो दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली जो संकीर्ण जो भू पट्टी जो होता है, इसे भू संधि या स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी का जो दियारा भूमि का नामकरण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये गंगा नदी के जो किनारे जो क्षेत्र जो पाया जाता है, जो भूमि पाया जाता है, उसे दियारा कहा जाता है। जो कि यह जो शब्द जो लिया गया दिया शब्द से लिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह दिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे। तो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले जो पहले व्यक्ति जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। जो कि लाल बहादुर शास्त्री वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966, डेट आप लोग याद रखिए, 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है। यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ स्थान दिया और यहाँ अवस्थिति दिया गया है। तो यहाँ दिया गया टफगलर स्क्वेयर, जो कि यह लंदन में स्थित है, सही है। अगले रेड स्क्वेयर जो कि ये मास्को, जो कि ये भी सही है। अगले दे तियानमन स्क्वेयर जो कि बीजिंग, जो कि ये भी सही है। तो अगले दे तहरीर स्क्वेयर जो कि अबू धाबी, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह जो है मिस्र की राजधानी काहिरा में यह स्थित है। जो कि यह जो है अबू धाबी में नहीं स्थित है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो होते हैं 15 होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं उस अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनकी कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अस्थायी सदस्य 5 जो है वो कौन कौन सा देश है। तो ये 5 देश जो है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। ये पांचों देश का आप लोग नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछता है। इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। तो जो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून जो पारित जो किया गया था वह किया गया था छत्तीसगढ़ में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बरामिहिर का बृहत संहिता जो ग्रंथ जो है यह किस पर आधारित है। तो यह बृहत संहिता जो बरामिहिर के द्वारा लिखा गया है, यह जो संबंधित जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बरामिहिर किसके दरबार में रहते थे। तो यह जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में यह रहते थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक विशेषता है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी चर्चा जो है संविधान में कहाँ पे किया गया है। इसकी चर्चा जो है या भाग 4 में किया गया। जो कि अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद जो जगह 36 से 51 जो अनुच्छेद जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह किस संविधान से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। जो कि यहाँ दिया गया है कि इसके बारे में विशेषता, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, जो कि राज्य के विरुद्ध होता है। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, तो अगला नकारात्मक प्रकृति का होता है। तो इसका जो सही जो जगह यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा
वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दिया है कि यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। तो यहाँ गुजरात की चर्चा किया गया। तो अगर हम लोग किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ते हैं तो नॉर्थ जो है वो साउथ हो जाएगा, जो उत्तर जो है वो दक्षिण हो जाएगा, और वेस्ट जो हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा, जो कि पश्चिम जो है पूर्व की ओर दिखने लगेगा। इस स्थिति में गुजरात जो हो जाएगा वो दाईं ओर दिखने लगेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक जो जो आयु जो होना चाहिए, न्यूनतम आयु, वह 25 वर्ष का होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यानी एक निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। यह जो संगम साहित्य जो लिखा गया वो तमिल भाषा में लिखा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य जो है एक इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। यह जो पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के लिए उदारीकरण को अपनाया गया था, तो यह जो अपनाया गया था वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो यह जो चला था 1992 से 97 के बीच में चला था, जो कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे राव या मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह हैं। तो सौर प्रणाली में जो पृथ्वी जो सूर्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें अगर क्रम से पूछ देगा तो सबसे पहले सूर्य के बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, जो कि ये सब जो है आंतरिक ग्रह हैं। जो कि इसमें जो हो जाएगा, इसमें इसका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी, जो कि पृथ्वी जो होता है यह तीसरा ग्रह होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था। तो दीन ए इलाही की शुरुआत जो है यह 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने प्रस्तुत किया था, जो कि दीन ए इलाही का अर्थ होता है भगवान का धर्म होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा अकबर हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल जो ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होता है, बाकी लीप ईयर जो होता है जो 4 साल पे आता है 366 दिन होते हैं, जो कि उस समय जो फरवरी माह जो होता है वो 29 दिन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का डैश गुणक प्रभाव होगा। यह जो प्रभाव जो हो जाएगा वह कम हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें पटना से कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला जो दिया है अजीमाबाद जो कि है, अगला जो दिया है कुसुमपुर जो कि ये भी है, तो अगला दे पुष्पुर जो कि ये भी है, अगला दे कनिष्कपुर जो कि कनिष्कपुर जो है यह जो है नहीं संबंधित है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पटना का नाम कनिष्कपुर जो था वो कभी नहीं पड़ा था, जो कि इसका प्राचीन नाम में कुसुमपुर चर्चा में आता है, पुष्पुर आता है, जो कि औरंगजेब जब का पुत्र जब शहबाज अजीम जो आया था तो वह अजीमाबाद रखा था इसका नाम। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल संस्था जो है यह मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित जो है यह मुंबई में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में किया गया था, जो कि ट्राम्बे मुंबई में यह स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है जमशेद जी टाटा के प्रयासों से 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। तो ये विद्यासागर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे यह जो एक संस्कृत विद्वान थे और बड़े समाज सुधारक थे, जो कि इनका सबसे बड़ा यहाँ दिया बालिका हत्या से, विधवा विवाह से, महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार से,
आजादी के आंदोलन से थे। इसमें जो सबसे बड़े जो संबंध जो थे वो विधवा विवाह से थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बिहार समान ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से है। तो यह जो बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो हो जाएगा, यह जो पूर्व प्रस्तर युग से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि शेर शाह द्वारा पटना के पुनर्निर्माण की विवरण किस रचना में मिलता है। यह शेर शाह द्वारा पटना के पुनर्निर्माण की विवरण जो मिलता है, यह जो है तारीखे दाऊदी से मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। यह जो कांग्रेस जो अधिवेशन जो 1916 में जो लखनऊ में जो हुआ था, उसमें बिहार के जो नील उगाने वाले जो प्रश्न जो प्रस्तुत जो किए थे, वह जो किए थे राजकुमार शुक्ल का किए थे, जो कि इन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी जो थे 1917 में चंपारण आए थे, जो कि चंपारण में सफल सत्याग्रह जो था, जो गांधी जी का प्रथम भारत में सफल सत्याग्रह था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है सन 1939 ईस्वी बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यह अम्बारी सत्याग्रह, जो कि अम्बारी सत्याग्रह जो था, यह 1939 में इसका नेतृत्व जो है राहुल संकीर्त्यान किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था। तो प्रथम जैन संगति, जो कि प्रथम जैन संगति की जो किया गया था, वह स्थूल भद्र के द्वारा किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में जो सर्वोत्तम किस्म का जो चूना चूना पत्थर जो पाया जाता है, वह रोहतास में पाया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कांवर झील बिहार में कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कांवर झील, जो कि कांवर झील जो है यह बेगूसराय में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बिहार के जिले में घटते क्रम में वनावरण का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। यहाँ घटते क्रम में वनावरण बताना है, तो देखते हैं इसमें जो हो जाएगा, यहाँ देख कैमूर, जो कि कैमूर में जो है 1051.56 है। फिर यहाँ देख गया, जो कि गया जो हो जाएगा, यह गया में स्थित जो है, गया में 602.55 है। फिर यहाँ दे जमुई, जो कि जमुई जो हो जाएगा, यहाँ जो स्थित है 661.17 है। फिर यहाँ देख पश्चिमी चंपारण, जो कि पश्चिमी चंपारण जो हो जाएगा, यह 900 यह 3.34 है। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ फिर रोहतास दिया गया है, जो कि रोहतास में कितना हो जाएगा, तो रोहतास में जो है 669.91 है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 2 नंबर में दिया है, कैमूर, पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई, उसके बाद गया हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार का सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या था। तो बिहार का सबसे पहले स्थापित जो विश्वविद्यालय जो था, यह दिया गया मगध विश्वविद्यालय, जो कि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1962 ईस्वी में किया गया था। यहाँ दे पटना विश्वविद्यालय, जो कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में किया गया था। फिर यहाँ दे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में जो है, इसका स्थापना जो है 1972 में किया गया था। फिर यहाँ दे बिहार विश्वविद्यालय, जो कि बिहार विश्वविद्यालय, इसे बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना जो 1952 में किया गया था। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो यह उड़ीसा को जो बिहार से पृथक जो किया गया था, यह जो किया गया था वो 1936 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया है कि इस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षित नाम केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो यह जो केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो किया गया था, वो 1973 इसमें किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो यह जो महाधिवक्ता जो अपने पद पर बने रहते हैं, जो कि इनकी चर्चा कहाँ पे किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 165 में किया गया है, जो कि यह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें मंदिर जो स्थापत्य कला है जो इससे कौन सा संबंधित नहीं है। तो यहाँ दे द्रविड़ जो कि है, अगले दे ऊर्ध्ववर्ग का जो कि यह जो है नहीं है। बाकी द्रविड़, बेसर और नागर, भारत में ये 3 प्रकार की शैली जो है मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है। बाकी ये नहीं है तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यानी एक निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? यह जो लोक नृत्य जो है जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, यह जो है वो पाइका नृत्य हो जाएगा। इसका जो आंसर जो पाइका नृत्य जो है, इसमें हाथ में तलवार एक हाथ में और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये पाइका नृत्य जो है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है झारखंड का एक अनूठा नृत्य है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया एक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन के आयोजन मुंबई जो तत्कालीन बंबई जो है इसमें बिमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, यह कब किया गया था? यह जो किया गया था 1885 में, दिसंबर 1885 में किया गया था। जो कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन से मिशन शुरू किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह जो अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो था भारत में जो ये मिशन जो शुरुआत किया गया था वह क्रिप्स मिशन की शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसका मुख्यालय जो स्थित जो है यूएई में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकें या मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह जो है 10 खंडों में विभाजित है जिन्हें मंडल भी कहा जाता है। जो कि पहले और 10वें मंडल सबसे नए हैं और सबसे लंबा अध्याय है। वही दूसरे से 7वां मंडल जो है ऋग्वेद के सबसे पुराने हिस्से हैं लेकिन यह सबसे छोटे अध्याय है। ये भी याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो जगह 10 हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड जो पुस्तक जो है यह जो लिखित जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया खराज जो है यह कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया जो खराज जो है यह जो सही जो है इसका हो जाएगा यह 50% हिस्से पर लगाया गया था, 50% हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन पूछा है खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल जो होता है जो कि देख लेते हैं यहाँ चना दिया गया है, सरसों दिया गया है, गेहूं दिया गया और कपास दिया गया है। यह चना, सरसों और गेहूं जो है ये रबी फसल है, बाकी यह कपास जो है खरीफ फसल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यानी एक जयमल और पत्ता वे उद्योग थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो यह जयमल और पत्ता जो थे यह जो इनको जो सौंपा गया था वह चित्तौड़ का जो किला जो था इसे रक्षा करने का पदभार जो है यह संभाल सौंपा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके दरबार में रहते थे? तो यह 1567 ईस्वी में यह मुगल सम्राट अकबर ने यह मेवाड़ के राजपूत के साम्राज्य को अपने अधीन करने के निर्णय जो लिए थे उसी समय यह जो इन्हें सौंपे थे। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सार्क जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है इसके सदस्य नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जो सार्क जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें शामिल कौन कौन सा देश है। तो इसमें शामिल जो है 7 संस्थापक देश थे जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका थे। जिनकी पहली बार सम्मेलन कब हुआ था? तो इनकी पहली बार सम्मेलन जो है अप्रैल 1981 में कोलंबो में हुआ था।
वही 2005 में इसमें 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी सार्क का सदस्य बना लिया गया था। तो इसमें कौन सा इसके अलावा दिया गया, तो इसके अलावा यहाँ म्यांमार दिया गया, जो कि म्यांमार जो है इसमें नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, लुई नगाई नी जो कि त्योहार किस का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है मणिपुर से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। यह गुलाबो सपेरा का संबंध जो है यह कालबेलियाई से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि करंट से क्वेश्चन दिया जो दिया गया है, निशान और किस कंपनी ने विलय का घोषणा की जो अगस्त 2026 तक पूरा होने वाला है। ये निशान जो है यह जो कंपनी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा वह होंडा कंपनी है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया 2024 में कौन सा देश प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। यह जो प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो बनकर उभरा जो है, यह जो हो जाएगा वह भारत है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई जो है इसके प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कि भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई जो है इसका जो निर्देशक के रूप में जो नियुक्त जो किया गया है, यह किया गया राम मोहन राव अमारा को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है। यह 2023 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो दिया गया है, यह दिया पंडित स्वप्न चौधरी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन जो दिया गया है, यहाँ इसमें से बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें पहला जो दिया गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन आयोजित की गई है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है जो कि नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं को क्षेत्रीय पर्यावरणीय चुनौती का समाधान करने के लिए रचनात्मक और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि ये भी सही है। यहाँ सही वाला बताना है, तो इसमें 1 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि विज्ञान में जो न्यूमेरिकल जो पार्ट जो होगा उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि देखते हैं यहाँ 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया इसका जो डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो न्यूटन के गति से, तो यह जो होता है यह तृतीयक नियम से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक ईंट की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो एक बॉक्स पर रखा गया है। तो ईंट द्वारा बॉक्स पर आरोपित दबाव क्या हो जाएगा। तो दबाव बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह महत्तम होगा यदि ईंट का आधार चौड़ाई गुने ऊंचाई हो। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है आप सब एक बार पीडीएफ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 80 नंबर जो क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया है कि चीनी जो कि C12H22O11 का अणु भार है। यह जो अणु भार जो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 21 नंबर जो दिया गया है, सॉरी 81 नंबर, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है क्लोरीन है, बताना आपको क्लोरीन क्या होता है। तो क्लोरीन जो होता है यह जो हो जाएगा, यह संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो गाय का दूध का रंग थोड़ा पीलापन जो होता है यह कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हेप्टीन क्या होता है। बताना आपको कि हेप्टीस जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है अपूर्ण प्रतिजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो जो कि यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या मिलान हो जाएगा।
तो यहाँ जो दिया गया है इसका एक आयोडीन दिया गया है, उसके बाद सूची 1 में जो कि आयोडीन जो हो जाएगा, या इसका सूची 1 सूची 2 में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया है आयोडीन, जो कि आयोडीन जो हो जाएगा वो गलकंड या घेंघा रोग होता है इसके कमी से। फिर यहाँ दिया है आयरन, जो कि आयरन की कमी से जो होता है, यह जो होता है उस सूक्ष्म रक्त अल्पता, जो कि खून की कमी होने लगता है। जो कि अगला दे नियासिन, जो कि नियासिन जो होता है यह जो होता है प्लेजिया होता है। जबकि अगला दे विटामिन B12 दिया गया, जो कि विटामिन B12 की कमी से यह रक्त अल्पता इससे भी होता है। जो कि इसका जो सही मिलान जो जगह 3-1-4-2 हो जाएगा, जो कि 3-1-4-2 जो दिया गया है वह 4 में दिया गया, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो पादपों के द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश जो होता है, यह जो निकाला जाता है वो वाष्पोत्सर्जन, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। या जैव डीजल जो अधिकतर जो उत्पादित जो किया जाता है वह यूफा बीएरसी, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 20 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर बी 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो स्थिर वैद्युत अपेक्षित का प्रयोग जो किया जाता है, यह जो किया तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यह निकट दृष्टिता के पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग जो किया जाता है, यह किया जाता है कॉन्केव लेंस, जो कि अवतल लेंस का किया जाता है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ये रात के पेड़ के नीचे सोने की सलाह इस वजह से नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक जो होता है, यह जो होता है थर्मल पावर प्लांट, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया फोटोक्रोमेटिक, जो रंगीन जो फोटो जो होता है कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग, जो कि गहरा रंग जो होता है होने का गुण धर्म होता है। तो यह जो गुण धर्म जो होता है वो रजत क्लोराइड के कारण, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न, जो कि अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह होता है न्यूट्रॉन की, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि आगे जो क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन दिया जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।